पर आप देख रहे हैं राज्यपथ और मैं हूं आपके साथ शीरी। बात करेंगे मुंबई की। माया नगरी मुंबई उस वक्त दहशत से भर गई जब बस डिपो से उठी चिंगारी ने एक ट्रक को आग के गोले में बदल दिया। ट्रक में लदे गैस सिलेंडर में एक के बाद एक विस्फोट होने से आसपास का इलाका थर्रा उठा। रिपोर्ट देखिए। सड़क पर आग का गोला और बीच बीच में दिल दहला देने वाले धमाके। रिक्स मत ले। लोग परेशान हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे कि आखिर यहाँ क्या हुआ है। दो बार भाई। धमाके रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आग की लपटें शांत नहीं हो रही हैं। नया धमाका होता है और आग की लपटें और ऊंची उठ जाती हैं। माँ कसम भाई। अरे अल्लाह। लोग सोच रहे हैं कि धमाका नहीं होगा, जो होना था वो हो गया, लेकिन तभी फिर एक जोरदार धमाका होता है और चीख पुकार मच जाती है। अबे भाई चार कंटिन्यू फूटा है भाई, पांचवा है मेरे पास वीडियो उसका। लाल और पीले रंग की आग, धुएं से काला आसमान और दहशत में इलाके के लोग। ग्रुप में डालो बम फूट रहा है, कोई राइडर उधर जाएगा नहीं करके। ये नजारा है मुंबई के धारावी का, जहां बस डिपो के पास उस ट्रक में आग लग गई जिसमें गैस सिलेंडर रखे थे। दो बार भाई। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही धमाके शुरू हो गए। एक चिंगारी भड़की और धारावी बस डिपो के पास का इलाका धुआं धुआं हो गया। माँ कसम भाई। अरे अल्लाह। ये खौफनाक मंजर सायन धारावी रोड का है। सोमवार की रात करीब 9:45 बजे एक के बाद एक धमाके शुरू हुए और पूरे इलाके में दहशत फैल गई। लेकिन ये धमाका हुआ कैसे? ये अफरा तफरी मची कैसे? सिलेंडर से भरे ट्रक में आग किस वजह से लगी? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, उससे पहले ये मंजर देखिए। ट्रक में एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं। लोग बालकनी में खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो भी किसी शख्स ने ही बनाया है। आग की लपटों में ट्रक का नामो निशान मिट चुका है। अगर कुछ नजर आ रहा तो सिर्फ लाल पीले रंग की तबाही और आसमान में उठता धुआं। अब सड़क से इस खौफनाक तबाही का मंजर देखिए। लोगों की भीड़ है, हाथ में मोबाइल है, मोबाइल का कैमरा ऑन है और लोग इस तबाही का वीडियो बना रहे हैं। आग इतनी विकराल थी कि उसे देखते ही लोग भागने लगे। सबको पता था कि अगर आग की लपटों में घिरे तो जिंदगी बचानी मुश्किल हो जाएगी। कुछ देर बाद सड़क पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां दौड़ती नजर आती हैं। ये गाड़ियां जैसे ही घटना वाली जगह पर पहुंचती हैं, फिर से जोरदार धमाका होता है। कुछ देर में फायर ब्रिगेड की एक दूसरी गाड़ी आती है। लोग उसके लिए रास्ता बनाते हैं, लेकिन तभी एक और धमाका होता है और आसमान में आग का बड़ा सा गोला नजर आता है।
एक बार फिर आप इस हादसे को टॉप एंगल से देखिए। फायर ब्रिगेड टीम के कर्मचारी आग की लपटों पर पानी की बौछार कर रहे हैं। आग की लपटें कम होती हैं तो जलता हुआ ट्रक दिखाई देता है। आसपास कुछ और गाड़ियां खड़ी हैं जो आग की चपेट में हैं। कुछ दूरी पर खड़े ट्रक का पिछला हिस्सा भी जल रहा है। अब आप ये अनकट वीडियो देखिए और धमाकों की गिनती करते जाइए। पहला धमाका हुआ और सड़क पर खामोशी छा गई। कुछ देर में दूसरा धमाका हुआ। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी पानी की बौछार कर ही रहे थे, तभी तीसरा धमाका होता है और उसके ठीक बाद चौथा धमाका हो जाता है। 2 सेकंड ही बीते थे कि पांचवा धमाका हुआ। आग की लपटें फिर ऊंची उठी। तभी छठा धमाका हुआ और लोग भागने लगे। तभी एक एक कर 7वां, 8वां और 9वां धमाका होता है और कुछ देर में 10वां धमाका भी होता है। 11वें धमाके के बाद वीडियो खत्म हो जाता है, यानी 1 मिनट में 11 जोरदार धमाके। ग्रुप में डालो। अब बात करते हैं इस अग्निकांड के वजह की। वीडियो में यह भी दिख रहा है कि जिस जगह आग लगी है वहां कई गाड़ियां खड़ी हैं और अब इस कांड के बाद खुलासा हुआ है कि नो पार्किंग इलाके में पार्किंग टैक्स लगता था। तरबेज शेख और तारिक शेख अवैध पार्किंग चार्ज वसूलते थे। सड़क के किनारे डबल लेन पार्किंग की व्यवस्था की गई थी और इसी पार्किंग में खड़ा था एलपीजी सिलेंडर से भरा ट्रक जो आग की चपेट में आ गया। आग बुझने के बाद जब पुलिस ने जांच शुरू की तो आसपास जितनी भी गाड़ियां खड़ी मिली उन सभी के मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की गई, क्योंकि लोगों ने जानबूझकर अवैध रूप से पार्किंग की और लापरवाही बरती, जबकि उन्हें पता था कि इससे नुकसान हो सकता है। इस अग्निकांड में कई गाड़ियां भी जलकर राख हो गई। तस्वीरें ये भी देखने को मिल रही हैं कि यहाँ पर जो भी गाड़ियाँ अन्य गाड़ियाँ मौजूद थी वो पूरी तरह से जो है जल कर खाक हुई हैं। जिस तरह की है कि ये फॉर्च्यूनर गाड़ी यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं। मुंबई पुलिस यहाँ पर मौजूद है और लगातार इनको आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। जो टुकड़े हुए हैं आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर जो गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं उसकी तस्वीरें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। अग्निकांड के बाद ट्रक की हालत ऐसी हो गई है कि उसे पहचाना भी नहीं जा सकता। आसपास जो गाड़ियां खड़ी थी वो भी कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं। इस ट्रक में इस प्रकार के लंबे लंबे एलपीजी सिलेंडर्स आपको जो नज़र आ रहे हैं, इसी प्रकार के एलपीजी सिलेंडर्स रखे गए थे। और आपको दिखाते हैं दूसरी तस्वीर, इसके ठीक आगे एक कार खड़ी थी, पार्क की गई थी। ये कार भी आग की चपेट में आ गई। ट्रांसपोर्ट की ये गाड़ी है और देखिए किस प्रकार से जब आग लगी तो ये ट्रक भी इसकी चपेट में आ गया। इसका बहुत ज्यादा हिस्सा जलकर राख हो गया, नुकसान हो गया है ट्रक का। संभल पुलिस को एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क से पूछताछ करनी है। पूछताछ का नोटिस पहले ही जारी हो चुका है, लेकिन पुलिस वो नोटिस तामील ही नहीं करवा पा रही है, क्योंकि सांसद बर्क संभल में नहीं बल्कि दिल्ली में है। इसीलिए पुलिस संभल हिंसा मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली जाकर जियाउर रहमान बर्क को नोटिस थमाने की तैयारी में है। मंगलवार की दोपहर भारी फोर्स के साथ संभल पुलिस एक बार फिर पूछताछ के लिए नोटिस लेकर एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पहुंची। एसआईटी टीम आई थी उसके उसमें आए। एसआईटी टीम आई थी उसके उसमें आए। एसआईटी की टीम ने सांसद के दीपा सराय वाले घर में थोड़ी देर रुककर सांसद या उनके परिवार के किसी सदस्य को बुलवाया, लेकिन घर पर एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क नहीं मिले। सांसद का कोई रिश्तेदार भी पुलिस के सामने नहीं आया। बिना नोटिस तामील करवाए एसआईटी की टीम को बैरंग लौटना पड़ा, क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है और जियाउर रहमान बर्क अभी दिल्ली में है। सांसद जी मौजूद नहीं है यहाँ पर और उनकी वालिदा की तबीयत खराब चल रही है। उनके वालिद मोहतरम भी दिल्ली में तशरीफ फरमा है। वहाँ पे यहाँ उनके परिवार का कोई सदस्य नहीं है, सिर्फ औरतें हैं यहाँ पर। फैमिली का कोई बड़ा लोग नहीं है यहाँ पर। 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा मामले में सांसद जियाउर रहमान नामजद आरोपी हैं। बर्क पर आरोप है कि उनके भड़काऊ भाषण की वजह से ही संभल में हिंसा भड़की। बर्क ने कोर्ट से एफआईआर रद्द करने की मांग की, लेकिन उन्हें सिर्फ गिरफ्तारी से राहत मिली। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि पुलिस सांसद को नोटिस देकर पूछताछ कर सकती है। वो नामजद अभियुक्त है और इसके आधार पर उनका बयान होना भी जरूरी है और उनकी अन्य लोग व्यक्तियों से क्या बात हुई है, क्या हुई थी,
सारा इन्वेस्टिगेशन वो है वो डिपेंड करता है किस तरीके के स्टेटमेंट उनके द्वारा दिए जाते हैं। लेकिन पहले सोमवार और फिर मंगलवार को समाजवादी पार्टी के सांसद के घर से 2 बार बिना नोटिस सौंपे वापस लौटने के बाद अब संभल पुलिस पूछताछ का नोटिस तामील करवाने के लिए दिल्ली में सांसद के आवास पर जा सकती है। इस मामले में रविवार को पहले ही जामा मस्जिद के सदर जफर अली की गिरफ्तारी हो चुकी है और अगर एसपी सांसद ने पूछताछ में सहयोग नहीं किया तो बर्क पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।